Hello students, today in this video we are going to learn a very important chapter of class 12th economics syllabus titled Some Basic Concepts of Macroeconomics. As we know that national income is a macroeconomics concept. So the question arises, what is this macroeconomics? The word macro originated from the Greek word makros which means large. हम बताएंगे बेटा कि ये जो टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये ग्रीक वर्ड है से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है लार्ज. इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल. जब हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो जिस उसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है. So we can say that macroeconomics is that branch of economics which studies economic problems related to economy as whole like level of output and employment. हमें पता है level of output या level of unemployment और employment, इसके अंदर हम हमारी पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं, इसीलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है. नेक्स्ट टर्म इज गुड्स. गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं विच कैन बी सीन और टच्ड, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू द टू, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, एंड अगेन कंज्यूमर गुड्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. अब हम बता करेंगे बेटा फाइनल गुड्स क्या होते हैं. फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन और द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स और फॉर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हाउस होल्ड्स अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली कंज्यूम करके उन्हें यूज़ करते हैं या उनका कैपिटल फॉर्मेशन में या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम कहते हैं कि अगर हाउस होल्ड मिल्क या बटर को यूज़ कर रहा है और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो भी एक फाइनल गुड है. वहीं अगर एक फर्म मशीन्स और इक्विपमेंट्स को खरीद रही है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए तो वो भी एक तरह का फाइनल गुड है. सो वी कैन से दैट दीज आर डिवाइडेड इनटू कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं. ये वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, जैसे टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा. इसमें हमारा फर्स्ट डिस्टिंक्शन था ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम. For example, television, refrigerators, etc. Semi-durable goods are those goods which can be used for a limited period of time, or these goods have a lifespan of around 1 year. For example, clothes, crockery, etc. Whereas goods which are used up in a single act of consumption are known as non-durable goods. वो goods जो हमारे सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ही अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर दें, वो एक से ज़्यादा बार हम उनको यूज़ नहीं कर सकते. वी कैन से दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस. दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, पेपर्स एक्सेट्रा आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स. Then we discuss the term intermediate goods. Intermediate goods are those goods which are either used as raw materials for further production or for resale in the same year. ये वो गुड्स होते हैं जिनका या तो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं या फिर इनका यूज़ हम रीसेल के लिए करते हैं. वो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं. ये these goods are not ready for use by their final users. They always move from one stage of production to another in the manufacture of a final product. Like for example, wheat bought by a baker, it is used up. अगर कोई भी बेकर वीट का यूज़ करके ब्रेड को बना रहा है तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है. वहीं अगर उन गुड्स को हम रीसेल के लिए यूज़ कर रहे हैं
तो वो एक फाइनल गुड है। अब हम इसका डिस्टिंक्शन करेंगे फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बीच में। गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन एंड गुड्स दैट आर बोट फॉर रीसेल। वहीं फाइनल गुड्स होते हैं गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट, कभी भी हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अगर हम इनको इंक्लूड कर देते हैं तो हमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। दूसरी तरफ हमेशा हम फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम हमेशा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड करती है। इंटरमीडिएट गुड्स आर स्टिल इन द प्रोडक्शन बाउंड्री while final goods cross the production boundary. And the last point of intermediate good is example, अगर कोई भी ब्रेड रेस्टोरेंट परचेज कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। और वहीं अगर हम एग्जांपल लें कि अगर कोई ब्रेड हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो वो उसके लिए फाइनल गुड है। अगर मिल्क कोई रेस्टोरेंट में यूज़ किया जा रहा है स्वीट्स बनाने के लिए या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो उनके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है। वहीं अगर उस मिल्क को एक कंज्यूमर यूज़ कर रहा है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो फाइनल गुड है। थैंक यू।